गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर। मैं अजय सर अपने यूट्यूब चैनल का सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आज हर समय मॉर्निंग में बनाते थे, आज इवनिंग में बनाने जा रहा हूं। हमारे यूट्यूब चैनल जो आप लोग जानते ही हैं, एजू अजय सर ऑफिशियल, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ये। सेकेंड वीडियो के रूप में आज खुशी की बात तो यह है कि हमारे एक प्रिय दोस्त मनोज सर, जो भूतपूर्व टीचर रह चुके हैं, अभी रेलवे में है ऑलरेडी, वो आज हमें बायोलॉजी का क्लास लेंगे और वो बायोलॉजी के बारे में कुछ बताएंगे। जो मनोज सर को आप जिस तरह से हमें एनर्जेटिक देते हैं, करते रहते हैं, उसी तरह से उनको भी आप अपने प्यार और स्नेह से उनको भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए। जो मनोज सर आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्त, थैंक यू, वेलकम। आज तो हमें बायो पढ़ाने की मौका मिल रहा है और मेरा कोशिश है कि मैं आपको समझाऊं। और कल ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आया है, तो मैं आपको इंटर के बाद क्या करना है पहले उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पढ़ा रहे हैं। मैं मनोज सर, देखा जाए तो तकरीबन तीनों स्ट्रीम मिला करके 5 लाख के आसपास बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। दुर्भाग्य से या बच्चों को सही से गाइड नहीं होने के कारण कुछ बच्चों का परसेंटेज कम आया है और किसी को जितना उन्होंने आशा किया था उससे ज़्यादा भी आया है। तो कोशिश करना है कि इससे हतोत्साहित न हो करके फिर से तैयारी में जुटा जाए। तो तैयारी में इंटरमीडिएट का जो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एडमिट कार्ड की तरह है। आप टॉप भी किए हैं तो आप भी फॉर्म फिलअप करेंगे और जो कम मार्क्स लाए हैं वो भी आपके साथ, यानी जो टॉपर के साथ उनको बैठने का मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। या वो ITI का हो, या रेलवे का हो, या SSC का हो, या इंडियन आर्मी का हो, इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स या डेंटिस्ट का। तो अगर कोई शिक्षक आपको कहे कि आपको डायरेक्ट वो UPSC की तैयारी करा देगा या IIT JEE का, तो हम लोग जिस शहर में हैं यह संभव नहीं है कि आपको IIT तक ले जाया जाए। लेकिन ITI, पॉलिटेक्निक, डेंटल का आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। और इस तैयारी करने के लिए आपको सबसे अच्छा मेरे ख्याल से जो गाइड करेंगे वो अजय सर आपके शहर के हैं, वो अच्छा से गाइड करेंगे। कारण भी है क्योंकि आपको 2 ही लोग अच्छा से समझा सकते हैं, 3 लोग। एक पहला जो सबसे ज़्यादा असफल हुआ हो, तो जो असफल हुआ है आप उसका सलाह जो आपको देंगे वो आपको सफल बनाएंगे। दूसरा जो सफल हुआ है, तो सफल हुआ व्यक्ति आपको अनुभव देंगे। तीसरा वो आप खुद हैं जो अपने आप को किसी भी मोड़ तक ले जा सकते हैं। ये दोनों तो सेकेंडरी था, तीसरा आप ही है। तो आपको कैसे गाइड किया जाए, इंटरमीडिएट में आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो मैं बायो में क्या पढ़ना है वो मैं आपको आज बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में बायोलॉजी का 2 भाग है। बायोलॉजी का 2 भाग है। पहला भाग को हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और इसका दूसरा जो भाग होता है वो है वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी और जीव विज्ञान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु ने इसका खोज किया था, यानी जनककर्ता थे। यानी जीव विज्ञान तो हजारों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन उसको सुनियोजित तरीके से जो करने का काम किए उन्होंने अरस्तु साहब किए। तो जंतु विज्ञान की हम परिभाषा आपको बता रहे हैं बड़ी सरल भाषा में। जीवधारियों के अध्ययन को, यानी जीवों के अध्ययन को हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जीव कौन कौन हो गए? जो जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे बड़े पैमाने पे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये जितने भी जीव है ये जीवधारी हैं। इन्हीं को जीवधारी कहते हैं, जिनके बारे में अरस्तु ने बड़े पैमाने पर बताया। दूसरा इसका भाग है जीव विज्ञान का, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में जो डीप स्टडी किए वो थे थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे के जीवन काल से लेकर के उसके जनन, प्रजनन, वृद्धि, उसके जीवन में होने वाले संपूर्ण घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हो गया वनस्पति विज्ञान।
आप लोगों को मोटे तौर पर जीव विज्ञान की 2 शाखाओं के बारे में यानी 2 भाग के बारे में ही बताया गया है और आपको पढ़ाया भी यही जाता है, लेकिन रियलिटी यह नहीं है। जीव विज्ञान में कम से कम 20 भाग होते हैं और आपको 20 भाग पढ़ना ही पड़ता है हर हाल में। अगर आप 20 भाग को नहीं पढ़ते हैं और सीधे अगर जीव विज्ञान का स्टडी करते हैं, यही जो बाबा आदम से आपको पढ़ाते आया है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान अर्थात जूलॉजी, बोटैनी, तो इसमें आप बड़े व्यापक पैमाने पर सफलता हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको 20 टॉपिक पढ़ना है और आप उसमें 2 टॉपिक पढ़ के जाते हैं। तो आप किताब में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है उसको आप पढ़ करके क्या कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको सिर्फ बिहार के बच्चा ही आपके साथ नहीं बैठता है, आपके साथ ऑल ओवर इंडिया के बोनाफाइड बच्चे बैठते हैं, जिसमें भारत के 28 राज्य के बोर्ड के बच्चे बैठते हैं। इसके अलावा 2 ऐसे बोर्ड हैं जिनके बच्चे के सामने राज्य के बोर्ड के बच्चों को दोहराया जाए तो बड़ा ही हार्ड पड़ जाता है। एक है CBSE और दूसरा है ICSE। तो ICSE के स्टूडेंट से और CBSE के स्टूडेंट से आपको मुकाबला करना है किस में, जब आप बिहार पुलिस के लिए दौड़ेंगे, इंडियन आर्मी के लिए दौड़ेंगे, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, SSC से लेकर के बैंक या किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको आसान तरीके में बताता हूँ कुछ और चीज़ जो बायो में आपके पढ़ना है। आनुवांशिकी विज्ञान भी पढ़ना है, उसका साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, पोमोलॉजी, रोग विज्ञान जिसको पैथोलॉजी बोलते हैं, उसके बाद हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी, कैलोलॉजी, राइनोलॉजी, सुजननिकी। यानी आपको बायोलॉजी में डीप स्टडी करना पड़ेगा और डीप स्टडी कराने के लिए हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं अजय सर के लिए एडू अजय सर ऑफिशियल पे मेरा यूट्यूब का वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो आप लोगों ने आज मनोज सर का इंट्रो क्लास देखे हैं। तो अभी मैं एक मोटिवेशन कोट देने जा रहा हूँ, जिसको आपको सुन करके ऊर्जावान महसूस होगा। जो निम्न है, मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसलों में दम होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसलों में दम होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।